जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी इंसान किसी बड़ी परेशानी में नहीं बल्कि छोटी छोटी चिंताओं के बोझ से थक जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मन लगातार किसी सहारे की तलाश में रहता है। ऐसे ही समय में जब मन गुरु जी के चरणों में टिक जाता है तो परिस्थितियां चाहे धीरे धीरे बदलें, लेकिन इंसान के भीतर एक भरोसा ज़रूर जाग जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग प्रारंभ होने से पहले सभी लोग एक बार गुरु जी का मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो अब मैं अपना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। यह सत्संग एक अंकल जी का है। वह बताते हैं कि एक समय उनकी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई चल रही थी। काम को लेकर चिंता, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य को लेकर लगातार सोचते रहने की वजह से उनका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता था। वह हर बात को लेकर परेशान हो जाते और रात को भी ठीक से सो नहीं पाते। एक दिन उनके एक परिचित ने उनसे कहा कि जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ समय गुरुजी को याद करके शांत बैठा करो। उन्होंने उसी दिन से ऐसा करना शुरू किया। उन्हें शुरुआत में कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने गुरुजी को याद करना नहीं छोड़ा। वह रोज कुछ मिनट शांत बैठते और अपने मन की बातें गुरुजी के सामने रख देते। एक दिन काम से जुड़ी एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे उन्हें लगा कि अब बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। पहले वह तुरंत घबरा जाते, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को संभाला और सोचा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। जो मेरे हाथ में है वह करूँगा और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे गुरुजी पर छोड़ दूँगा। उन्होंने धैर्य से बात की, अपनी गलती जहाँ थी उसे स्वीकार किया और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। कुछ दिनों में वह स्थिति संभल गई। उस घटना के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद गुरुजी ने उनकी समस्या को किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि उनके अंदर सही समय पर धैर्य और समझ पैदा करके आसान किया था। वह कहते हैं, पहले मैं परेशानी आते ही टूट जाता था। अब परेशानी आती है तो सबसे पहले गुरुजी को याद करता हूँ और फिर सोचता हूँ कि मुझे अपना अगला सही कदम क्या उठाना है। धीरे धीरे उनके घर का माहौल भी बदलने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय शांत रहने लगे। परिवार के लोगों ने भी उनके इस बदलाव को महसूस किया। आज वह कहते हैं कि गुरुजी से उन्हें सबसे बड़ी चीज़ कोई भौतिक वस्तु नहीं मिली बल्कि विश्वास मिला। ऐसा विश्वास कि हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुश्किल समय आता है लेकिन गुजर भी जाता है, और जब मन में गुरु का सहारा हो तो इंसान उस मुश्किल समय को थोड़ा और मजबूती से पार कर सकता है। गुरुजी हमें हर परेशानी से बचाएं, यह ज़रूरी नहीं, लेकिन गुरुजी का स्मरण हमें हर परेशानी में संभाल ले, यह अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए गुरुजी से हमेशा केवल यह नहीं मांगना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह भी मांगना चाहिए, गुरुजी जब कठिनाई आए तो मेरा विश्वास कमज़ोर ना हो, जब रास्ता कठिन हो तो मेरे कदम ना रुकें, जब मन परेशान हो तो मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति मिले, और जब सब कुछ अच्छा हो तब मैं आपको भूलूं नहीं। यही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है। कर्म करते रहना, विश्वास बनाए रखना और हर परिस्थिति में गुरु का धन्यवाद करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी अंकल जी। जय जय गुरुजी। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था अंकल जी आपका। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग की एक बात भी आपके मन को छू जाए तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। हो सकता है आपके द्वारा साझा किए गए ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँच जाएं जिसे आज सिर्फ थोड़े से विश्वास और उम्मीद की ज़रूरत हो। और कमेंट में जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना।